हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब लोग। आज का एग्जाम का छोटा सा रिव्यू आपने तो शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा। देखो, बाकी इतना सारा मैं लिख के लाया हूँ, आज भी डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। एडमिट कार्ड के पीछे लिख लाया था। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें और बताएंगे कैसा मतलब एग्जाम है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो आप लोगों को लग गया होगा, बट बाकी और आइडिया आप लोगों को भी देते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। KVS PRT फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस। ठीक है, इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश में क्या क्या था। इंग्लिश में एक दो तीन चार पाँच छः, छः तो आए थे एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, किस किस के लिख लो, लिख लो। ट्रमेंडस, एडमेंट, होइस्टेड, एक्यूमुलेट, टिमिड और यूनिवर्सल। इन सब इन छह के आए थे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ठीक है, यहाँ से मुझे मुश्किल लिखा जाएगा। लिख लो, ट्रमेंडस है एक, ट्रमेंडस। ठीक है, ट्रमेंडस, एडमेंट, एडमेंट ADAMENT, एडमेंट, और होइस्टेड, एक्यूमुलेट, टिमिड और यूनिवर्सल। इन्हीं के, इन छह के एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे। और जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट है ना, जो 80 नंबर का है, उसमें हर सेक्शन 20 नंबर का है। काफी बच्चों को उसमें डाउट हो रहा था कि अगर वो कोई सेक्शन कहीं मतलब ऊपर नीचे ना हो तो वो हर सेक्शन इक्वली डिवाइडेड है 20 नंबर का। तो मीन्स बेसिकली जो इंग्लिश है आपकी 30 नंबर की है, और मैं उस 30 में से ही मिला के आपको बता रहा हूँ कि 6 टोटल, कुल मिला के 6 नंबर की क्या है, वो क्या भाई है। ठीक है, नरेशन, नरेशन और एक्टिव पैसिव जो होते हैं ना, ये नरेशन और एक्टिव पैसिव, इन दोनों के मिला के, इन दोनों के मिला के भाई जो वॉइस होती है जिसे हम कहते हैं वॉइस। ठीक है, इन दोनों के मिला के भाई आपके पास ना 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये आप सबको आते होंगे, बेसिक रूल अगर नहीं आते ना भाई कर लो, जरूर आएंगे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आएंगे, और 5 तो आएंगे आएंगे। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम बता दिए 6, और 5 नंबर का पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ कोई भी एनसीईआरटी से, मतलब इंग्लिश में कोई भी फर्स्ट टू फिफ्थ का कोई भी चैप्टर के रिलेशन में कोई भी सवाल नहीं आया। बुक से मतलब कुछ नहीं पूछा गया, प्योर ग्रामर थी, और 5 नंबर का पैराग्राफ था, 5 नंबर का पैराग्राफ था, जो कि आप आराम से कर दोगे पढ़ के। ठीक है भाई, बुक से नहीं था, फिर से बता रहा हूं, बुक से नहीं था कुछ भी चीज इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश में कुछ भी चीज बुक से नहीं थी। क्लियर है बात। और उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट थे, सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं ना, ABCDPQRS वाले होते हैं कि भाई सेंटेंस को ढंग से लगाओ। वो सेंटेंस अरेंजमेंट के भाई 3 से 4 सवाल थे, सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 से 4 सवाल थे। और बाकी वही वर्ब पूछ लिया कि एक अंडरलाइन कर दिया, भाई ये बताओ वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये क्या चीज है, ये पूछ लिया। ठीक है, और एक सेंटेंस दे दिया, बताओ कौन सा इसमें टेंस लग रहा है ना। एक सेंटेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग, एग्जांपल के लिए, तो पूछ लिया ये कौन सा टेंस है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, वो पहचानना है, वो सिंपल कर दोगे। मतलब कि बेसिक ध्यान देने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल जो इंग्लिश आनी चाहिए थी ना वही आई है। ठीक है, 6 आपके वो क्या बता दिए मैं, नरेशन वॉइस के 5 आए हैं, जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैंने लिख लिया है, क्योंकि 6 और 5 11, 11 नंबर तो ये हो गए, और 11 और 5 16, 16 नंबर ये हो गए, और 16 और 4 20, 20 नंबर तो ये हो गए सारे, है ना। और बाकी जो 10 बचे वही छोटी मोटी जो ग्रामर आनी थी वो आई, उसमें आपको कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। ठीक है भाई, इंग्लिश में ना आपको कुछ भी नया पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जो अभी तक पढ़ रहे थे वही रिवाइज कर लो, कोई जरूरत नहीं है। अब नया पढ़ने की जरूरत है भाई हिंदी में। हिंदी में देखो, एक तो वो पूछा था क्या बोलते हैं, संधि, संधि, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र ऐसे कुछ करके था, वो देवेंद्र बन रहा था। ठीक है, तत्सम पूछा था एक, तत्सम पूछा था, बख्शी का पर्यायवाची, पर्यायवाची भी काफी सारे थे, बताता हूँ। ठीक है, अभी स्टार्टिंग चालू, ये 30 नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पूरे 30, जो स्टार्टिंग का 10 का जनरल पेपर था, और 20 का आखिरी में सब्जेक्ट कंसर्न है, टोटल 30 में बता रहा हूँ। देखो, 5 नंबर का पैराग्राफ स्टार्टिंग में जर्नल सेक्शन में आ जाएगा, स्टार्टिंग के जर्नल सेक्शन में 5 नंबर का पैराग्राफ आ जाएगा। आसान था, बिल्कुल इजी था, बच्चों वाला, कर दोगे। एनसीईआरटी से नहीं था, अलग से ही था, जैसे और एग्जाम्स में आता है ना वैसा था, बहुत इजी था, आप कर दोगे। ठीक है, अब कर्ता जो होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन थे, कर्ता ने कर्म को संप्रदान काके के, वो जो भी था ना उसके लिए। ठीक है जी, उसके बाद सही उसमें ना, अब जो हिंदी थी ना वो ऑलमोस्ट पूरी मिक्स ही थी, सारी हिंदी मिला रखी थी। मुहावरे पूछ लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिए, और संज्ञा पूछ ली, सर्वनाम पूछ लिया, मतलब हिंदी में सारी चीजें पूछी हुई थी। ये पूछे हुए थे कंठस्य तालव्य जो होते हैं ना, ये कंठस्य तालव्य मूर्धन्य, ये भी पूछे हुए थे। ये शब्द दे दिया तो बता दो भाई कौन सा कंठस्य तालव्य, कौन सा, ये सारी चीजें पूछी हुई थी।
ये आपने सारे कर लिए, सिंपल हिंदी है। हिंदी में बस गौर देने वाली बात ये है कि 5 क्वेश्चन ना चैप्टर से आ रखे थे एनसीईआरटी के, जो क्या बोलते हैं आपके 1st to 5th के जो चैप्टर्स है ना, पार्ट हैं, ऐसे आ रखे थे। और किसी में भी ऑथर का नाम नहीं पूछा था। क्या पूछा गया था, बस जैसे कोई एक मैंने तो पाठ पढ़े नहीं, बट उसमें लिखा हुआ था 3 बंदों के नाम दे दिए, लिख दिया कि भाई ये 3 बंदे निम्नलिखित में से कौन से पाठ में आते हैं। वो 4 पाठ के नाम दे दिए, उसमें निकालना था। एक ये। दूसरा ये बोला हुआ था कि भाई एक उस पाठ की लाइन उठा के दे दी कि कोई बंदा है वो चांद पे जाना चाहता है, तो उसने चांद पे क्या देखा, वो पाठ जिसने पाठ पढ़ा उसी को पता होगा। फिर वो 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था क्या बोलते हैं, एक कविता दे दी, कविता दे दी और पूछ लिया इस कविता का नाम क्या है, ठीक है। एक कविता का छोटा सा पूरा कविता नहीं, एक छोटी सी कविता दे दी और उस पूछ लिया इस कविता का क्या नाम है, ये पूछ लिया था, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब किसी में भी लेखक का नाम या फिर कवि का नाम नहीं पूछा गया था हमारी शिफ्ट में एटलीस्ट, ठीक है। तो आप ये 1st to 5th की एनसीईआरटी के चैप्टर जरूर कर लेना हिंदी के। क्लियर है बात। तो हिंदी में बस ये देखने की चीज थी, बाकी सारी कॉमन चीज जो हिंदी जैसी आनी चाहिए थी वही आई, इजी आई थी, आराम से कर दोगे। बस ये 1st to 5th के चैप्टर्स देख लेना, ठीक है भाई। जीके में आ जाओ भाई। जीके में एक सवाल आया था डिसीज का, जैसे होता है ना विटामिन डी से कौन सी डिसीज होती है, तो उसकी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गई थी कि भाई विटामिन डी से ये मैच करके वो सीधा बस हमें मार्क करना था नीचे। विटामिन B1 और ऐसे ऑप्शन थे काफी सारे, कैल्शियम था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये एक आया था कार्बोहाइड्रेट की, आलू में अगर हमें चेक करना है कि आलू में स्टार्च होता है तो उसका टेस्ट कौन सा होता है, उसका टेस्ट कौन सा होता है। तो ये अगर भाई जो भी ये कार्बोहाइड्रेट स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, देख लेना, ठीक है। तो जो भी भाई साइंस का उसको पता होगा आयोडीन वाला टेस्ट होता है वो कराया होगा। उसके बाद बोला था वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है। कौन से 2 ऑप्शन थे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है। एक ये सवाल था, ये था करंट का सवाल था। एक था इंडस वैली स्टैटिक का था कि इंडस वैली सिविलाइज, 4 ऑप्शन दे दिए इंडस वैली, इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, लोथल था, राखीगढ़ी था और मोहनजोदाड़ो था और एक और था। तो ये बोल दिया था कि भाई इनमें से, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कौन सी सिविलाइजेशन इंडिया में नहीं थी, मतलब इन चारों में से कौन सी साइट इंडिया में नहीं है। वो ऑप्शन था, वो आसान था, मोहनजोदाड़ो वो आपको बता दिया, वो आपने कर दिया होगा, ठीक है भाई। और एक पूछा था एनसीसी, ये भी करंट का था कि जो एनसीसी की एनिवर्सरी बनाई गई है जस्ट 2022 में, वो कौन से दिन बनाई गई है एनसीसी की, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। एक जो गोवा में अभी पूछा हुआ था, एक गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI हुआ है उसमें कौन सी फिल्म जीती है, ये पूछा हुआ था। मतलब ये 3-4 करंट के, ठीक है, मतलब इजी था करंट। तुक्के मार के आओगे 3-4 तो ले आओगे, एटलीस्ट 3-4 ले आओगे, तुक्के मार के भी आओगे, ठीक है। और ये तो मैंने कितना है 1 2 3 4 5 6 बताया, जो 4 बचे ना वो इसलिए लिख के लाए, बहुत ईजी थे, वो आप आराम से कर दोगे, इसलिए मैंने वो जानबूझ के नहीं लिखे, ठीक है। बाकी मेरे पास टाइम तो बहुत ही था भाई, मैं 1.5 घंटे में पेपर हो गया था, 1.5 घंटे में 1 घंटे 30 मिनट बचा हुआ है टाइम दिख रहा था और मैं बैठ गया था करके, बाकी फिर मैं क्वेश्चन लिखने में लग गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन लिख के लाया हूं। पहले तो आया था कि भाई विंडोज 10 में जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, विंडोज 10 में जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। पहला चीज तो ये आई थी, जिसके पास लैपटॉप या जो कंप्यूटर से रूबरू हुआ उसको पता हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ठीक है भाई। उसके बाद एक आया था कि विंडोज मीडिया प्लेयर में आप कौन सा फाइल एक्सटेंशन नहीं चला सकते। मीडिया प्लेयर मींस जहां पे आपके गाने या वीडियो चल जाती है, जहां पे बेसिकली वीडियो चलती है, तो उसमें कौन सी एक्सटेंशन की फाइल आप चला नहीं सकते। तो पीडीएफ फाइल तो होती है, जैसे जो पीडीएफ खोल रखी है, तो ये मीडिया प्लेयर थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद आया था कि भाई विंडोज में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का कौन सा ऐप होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मींस लाइक वीडियो कॉल करने टाइप के लिए, तो ये क्या स्काइप, ठीक है, उसका था आंसर स्काइप था, ठीक है भाई। एक पूछा था कि इनमें से बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे थे, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, 4 फीचर दे रखे थे, तो बताओ इनमें से कौन सा डिफरेंस। 3 तो सेम ही थे कि इन दोनों में टेबल बन जाते हैं, इन दोनों में रो खिंच जाती है, सारे थे, बस एक था ट्रांजिशन, तो इसका ट्रांजिशन आता कि MS पावर पॉइंट में हम ट्रांजिशन मार सकते हैं, वर्ड में नहीं मार सकते ट्रांजिशन, मतलब ऐसा कुछ था। आंसर मेरे को भी करेक्ट नहीं पता था, बट ये था, ठीक है।
और एक लास्ट था, ये 5 सवाल थे ना, 5 सवाल हो गए। ईपी रोम की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, ईपी रोम की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस भी किया था भाई पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि इनकी इसकी जितनी भी फुल फॉर्म है ना कंप्यूटर में जरूर याद कर लेना। ठीक है, और अभी भी टाइम में याद कर लेना, कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट, मुश्किल से 20 मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट मिलेंगी, वो सारी कर लेना। ठीक है भाई, रीजनिंग में एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल था, अच्छा खासा सवाल था, मतलब इजी था, कर दोगे। बट हाँ मतलब ऐसा कुछ था कि भाई 9 बंदे थे, वो सारे साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो उन बंदों का नाम PQRST ऐसे लाइन वाइज था। तो पूछ लिया था कि N और M के बीच में कहाँ, N और M के बीच में कौन बैठा होगा। तो जब बनाओगे तब आंसर आ रहा था आराम से। ठीक है, एक था वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम में क्या था कि सिंगर हैं और इंजीनियर हैं और डॉक्टर्स हैं, तो उनका तो यही बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है, एक था डायरेक्शन का सवाल, एक था डायरेक्शन का सवाल, डायरेक्शन का आप आराम से कर ही दोगे। ठीक है, एक था, एक मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल रीजनिंग टाइप का था कि भाई एक सीरीज दे दी, जैसे बहुत सारे नंबर दे, 2 3 5 6 7 ऐसे दे दिए, और पूछ लिया कि ऐसे 5 छाटो जिनके जस्ट पीछे 2 या 3 हो और जिनके जस्ट आगे 7 और 8 हो, ऐसे छाटो नंबर। फिर वो छाट दिए थे, वो आप भी छाट दोगे, आराम से आंसर आ रहा था उसका। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, वो बिल्कुल ईजी था, वो आपके मैं इसलिए लिख के लाया, वो बहुत ईजी सवाल था, वो आप कर दोगे। ठीक है भाई, रीजनिंग का होगा कंप्लीट। मैथ में देखो भाई, मैथ ना, देखो अभी तक जितने भी आए हैं ना, ये सारे जितने भी आए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो, ये सारे आसान लेवल था। इसमें कोई भी बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि हाँ यार कुछ अलग ही पूछ लिया। ये सारे जो हमने पढ़ लिए हैं, जो नजरों के आगे से निकल चुके ना, सारे वही टॉपिक थे, कुछ अलग नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, मैथ में भी सारे ही आसान थे। क्वेश्चन देख लो मैथ में, एक तो ये दे रखा था भाई, 1 -2 +3 -4 +5 -6, ऐसे करते 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 आगे +151। तो इसका आंसर क्या आएगा, सारे बता देंगे। 2 2 के पेयर बन रहे हैं और 2 पेयर में आंसर कितना आ रहा है, -1। तो 150 तक कितने पेयर बन जाएंगे, 150 तक 75 पेयर बन जाएंगे, तो -75 और +151 है ही। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, यहां मैं सॉल्व नहीं करा रहा, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक पैटर्न्स चैप्टर है, उससे सवाल था कि 1/6 है, फिर 1/12 है, फिर 1/20 है, फिर 1/30 है, अगले 2 नंबर बताओ। ठीक है, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, अगले 2 नंबर बताओ। ये मैथ के ना बस मैं वही लिख के लाया हूँ जो ठीक ठीक अगर मतलब जो बताने वाले हैं। बाकी ना मैथ के इजी क्वेश्चन थे। अगर मेंसुरेशन का सवाल आया था तो सिंपल अप्लाई करना था, L/B/H, रेफ्रिजरेटर का सवाल आया था, बस उसमें कन्वर्जन करनी थी ml टू मीटर क्यूब की, बस वो कन्वर्जन करनी थी। उसके बाद सारे डिवीजन के थे, सिंपल सिंपल सवाल थे यार, बिल्कुल ही मतलब बस अप्लाई करना आना चाहिए आपको। डिवाइड सिंपल, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, ये पैटर्न का सवाल है, तो क्या है ये 6 क्या है, ये 2 × 3 है, ये क्या है 6 क्या है 2 × 3, राइटिंग देख लेना यार। 12 क्या है 3 × 4 है, 20 क्या है 4 × 5 है, 30 क्या है 5 × 6 है, तो आगे क्या आ जाएगा 6 × 7 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 7 × 8, तो 1/48, 1/42 है ना, 6 × 7 = 42 और 7 × 8 = 56, ये सारे। तो ऐसे से सवाल थे। ठीक है भाई, HCF LCM के 2 सवाल थे, आसान से थे, वो आप कर दोगे सिंपल, वही फॉर्मूले बेस्ड पे, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM, वो आप सारे कर दोगे। एवरेज स्पीड का सवाल था, वो आपने वो कर दोगे, सिंपल सवाल था। सिमेट्री से था, एक सिमेट्री बना रखी थी, कैसा फूल सा बना रखा था ऐसे करके, एक ऐसे करके फूल सा बना रखा था, 6 साइड दे रखी थी, मतलब मेरे से इतना सुंदर फूल बन नहीं रहा, पर ऐसी साइड 6 साइड दे रखी थी, और सिमेट्री पूछ रखी थी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है भाई, और एक सवाल कैलेंडर का भी था भाई, कैलेंडर कैलेंडर, तो इसलिए याद रखना, कैलेंडर जिसने भी नहीं किया जरूर कर लेना, पर आसान सवाल था, वो 2 3 महीने गैप पूछ रखा था। ऐसा था कि एग्जाम्पल के तौर पे है कि 7 जनवरी को अगर मंडे है तो बताओ 26 अप्रैल ऐसा कुछ पूछ रखा था उसी साल में, तो कौन सा दिन होगा, वो निकल गया था, आसान सा था। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, ये तो सिंपल चीजें थी। अब एक सवाल था भाई तुम्हारा कैलेंडर प्राइम नंबर से, एक सवाल था
प्राइम नंबर से एक अच्छा सा सवाल था बहुत ही, उसमें पूछा हुआ था कि ऐसे कितने 2 डिजिट प्राइम नंबर हैं, ऐसे कितने, अगर आप कमेंट करके बताना, ठीक है, ऐसे कितने 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, कि उन जो जैसे 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, जो 2 डिजिट उसके अंदर है ना वो भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, आई समझ में। ऐसे कितने 2 डिजिट वाले मतलब कि डबल फिगर वाले प्राइम नंबर हैं जिनके अगर हम अलग अलग डिजिट देखें ना उनके उठा उठा के, तब वो भी प्राइम नंबर निकलने चाहिए। एक ही क्वेश्चन था, इसका आंसर बताना भाई कमेंट में, ठीक है। एक ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 139, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 139, ये पूछ रहा था। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये होता है ना, हो गया, इसको 139 से डिवाइड करना होता है, फिर जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको इसमें से माइनस कर देना होता है। तो इसका आंसर आ रहा था 99941, ये इसका आंसर आ रहा था लास्ट में, ठीक है भाई। ये सवाल थे। अब एक था थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, क्या था तो बच्चों वाले 334 इंटू 3, यहां था स्टार, यहां था 5, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये बेसिकली 3 डिजिट नंबर है, जो 3 स्टार 5 है ना, ये बेसिकली एक 3 डिजिट नंबर है। 234 इंटू 3, एक कुछ डिजिट आएगा फिर 5, ये बेसिकली 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इक्वल टू बता रखा था 80,730, ठीक है, 80,730, इसका आंसर निकालना था। तो वही सिंपल करना है, इसको यहां से काट के फिर जो आंसर आएगा वही इसका आ जाएगा, बेसिकली मेरे ख्याल से 4 आ रहा था, ठीक है भाई। तो ये थे मैथ के सवाल, और मैथ के सवाल ना भाई कोई भी हार्ड नहीं आया था, जिसको बेसिक भी आता ना वो 15 तो करके ही आएगा, ठीक है। अगर वैसे तो सारी करके आएगा, जिसको ढंग से आता ना मैथ वो सारी करके आया था, और एसएससी वाला लेवल नहीं था, बेसिकली सिंपल अप्लाई वाले क्वेश्चन थे। ये मैंने आपको कितने बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल बताए हैं, जो बाकी 10 बच गए ना, इनके अलावा जो बाकी 10 देखो ये भी सिंपल सिंपल थे, बाकी 10 भी बहुत ईजी थे, वो मैंने लिखे नहीं है, मेरे को अभी भी याद है कि एक ये दे दिया था कि 1/2 है, 2/3 है, ठीक है, और 4/5 था, और शायद 5/9 था। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, वो आप लगा दोगे कि इसकी वैल्यू 0.5, इसकी 0.666, इसकी 0.8 और इसकी 0.555, वो लगा दोगे असेंडिंग ऑर्डर पे। ऐसे ऐसे सवाल थे, ठीक है। और अर्थमेटिक से भाई परसेंटेज का सवाल था, बिल्कुल इजी था। ये दे रखा था कि भाई एक स्कूल में 44% लड़कियां हैं, है ना, और 44% लड़की हैं, और दे दिया कि जो लड़की हैं वो उनका एक नंबर दे दिया, तो वो भी निकल जाएगा आसानी से। तो पूछ लिया था कि अब लड़की का नंबर बता दो, ठीक है। बेसिक सवाल था, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सारे कर दोगे, ठीक है। अर्थमेटिक से भाई बस ये सवाल थे, ना सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था, ना कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था, ना टाइम एंड वर्क का सवाल था, किसी का नहीं, ना ज्योमेट्री का सवाल था, ज्योमेट्री का भी एक भी सवाल नहीं था, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये ज्योमेट्री जो ये है ना, अंडरस्टैंडिंग शेप्स, यही इनके हिसाब से ज्योमेट्री है, 1st to 5th सिलेबस के हिसाब से यही ज्योमेट्री में ये आती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये आ गया था, ठीक है भाई। मैथ इजी आई थी, अगर आपको डर लग रहा है मैथ के लिए डरो मत भाई, बिल्कुल इजी मैथ आई थी, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना आप सब लोग, बस यही सुझाव रहेगा इसमें, ठीक है भाई। ईवीएस, ईवीएस का तो भाई प्योरली बेस्ड 3 to 5th की जो ईवीएस है ना, 3 से 5वीं की जो ईवीएस है ना, बस वही आई थी। अब देख लो, मैंने ईवीएस नहीं पढ़ी, बट स्टिल मैं कर पाया सारे क्वेश्चन, और वो भी पता है ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, ठीक है। और वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि ईवीएस में जो 20 क्वेश्चन आए, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस चाहे तो ABCD फॉर्म में थे, ठीक है। लाइक दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABCD, फिर बताना था ओनली वन, A एंड B बोथ आर करेक्ट, ABC ऑल मतलब तीनों करेक्ट हैं, और ABCD ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे काफी सारे। उसके बाद असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, असर्शन और रीजनिंग वाले 3-4 क्वेश्चन थे इसी में ही, सिंपल थे वो आप कर दोगे। बस फॉर एग्जांपल दे दिया कि भाई तो बताता हूं रुको, एक था, मतलब अब वो याद तो नहीं आ रहा, बहुत आसान था वो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट
रिलेटेड टू डायरिया था कि डायरिया एक फैटल डिसीज है, और रीजनिंग ये दे दी थी क्योंकि डायरिया की असर्शन ये था कि डायरिया एक फैटल डिसीज है। रीजन ये दिया क्यों, क्योंकि डायरिया में जो हमारी जो बॉडी का सॉल्ट लेवल है और वाटर लेवल कम हो जाता है। ठीक है, असर्शन क्या था कि भाई फैटल डिसीज है। रीजन क्या है कि भाई जो बॉडी का लेवल है सॉल्ट का और वाटर कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही है, समझ रहे हो। तो क्या लिखना होता है, असर्शन एंड रीजनिंग, रीजन बोथ आर करेक्ट और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा कुछ था, वो आप कर दोगे। ठीक है, और एक था ऐसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले, इसमें भी ये बोल रखा था, वो दोनों स्टेटमेंट को देखो, फिर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, वो सारे थे। ठीक है, और भाई हद आसान क्वेश्चन थे, हद आसान। ठीक है, हद आसान। उन पे था चंगपा थे ना, जो चंगपा ट्राइब है, उन पे क्वेश्चन था। और जो वीडिंग हो जाती है, क्या बोलते हैं, जैसे जब कुछ क्रॉप उगाते हैं तो वीडिंग होती है, तो उनका पूछ रखा था कि वीडिंग एक अनवांटेड है, ऐसे पूछ रखे थे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद एक भाई, ये तो मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, आपको समझ आ जाएगा जरूर। मैच द फॉलोइंग थे, लिथोस, ठीक है, एटमोस, बट मैं कराया इसको, ठीक है, ऑप्शनल एलिमिनेशन से, मैं मेरे ख्याल से मैं सही करके आया हूं, एटमोस, ठीक है, ह्यूडोर और बायोस। ठीक है, और इनके आगे ऑप्शन थे, इनके आगे ऐसा ऑप्शन थे, स्टोन, ठीक है, और लाइफ था, ऐसा कुछ थे, और वाटर था, है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग करने थे बेसिकली। ठीक है, तो भाई ये देख लेना, लिथोस, एटमोस, ह्यूडोर, बायोस के हैं, ये देख लेना। ठीक है, और एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का है, वो 4 ऑप्शन दे रखे थे, रानीखेत था, उत्तरा मतलब ऐसे कुछ, नैनीताल था, ऐसे 4 ऑप्शन थे, वो कर देना, वो मेरे को पता नहीं था क्या था। ठीक है, ईवीएस के अंदर ही क्वेश्चन था। बाकी ईवीएस बहुत आसान आई थी, कोई भी डरने वाली बात नहीं, फर्स्ट 3 to 5th वाली ही आई थी, 6 to 8th वाली नहीं आई। ठीक है भाई, क्लियर। अब आ जाओ सीडीपी पे। देखो अभी तक ना जो एग्जाम का रिव्यू है, अभी तक जो ईवीएस, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, या फिर जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनका ना बहुत ही आसान रिव्यू है। मतलब मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आसान आई थी। अगर आपको इसमें एंटोनिम सिनोनिम आते होंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सारी इंग्लिश बेसिक आई थी। ठीक है, बट गिवन द फैक्ट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब किस जगह आता है, नाउन किस जगह आता है, ये नाउन है कि भी नहीं है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में पूछ रखा था फाइटिंग क्या है, फाइटिंग एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, क्या है, वो तो आपको पता होगा ना क्या है, वर्ब है फाइटिंग। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हिंदी हद आसान, बस चैप्टर कर लेना भाई। जीके में वही है यार, तुक्के चलने हैं, 4-5 आराम से ले आओगे। कंप्यूटर आसान आई थी, देखो आपने देख लिया कैसे कैसे आई थी, कंप्यूटर आसान आई थी। रीजनिंग आसान आई थी, अगर करने वाले अगर आप होगे ना तो सारे कर दोगे, आसान आई थी रीजनिंग। मैथ के आपने दिखा दिए, यही जो क्वेश्चन दिखा है ना, बस यही लेवल था, ये मेरे ख्याल से मैक्स लेवल था ये वाला, बस इससे ऊपर मैंने जो 10 लिख के लाया ना, वो बिल्कुल ही टुच्चे सवाल थे। ठीक है भाई, ये देख लेना, बस इसका आंसर मुझे जो देना कमेंट में, ये वाला। ठीक है भाई, ईवीएस का तो बता दिया, ईवीएस तो यार मतलब क्या ही बताऊं, बिल्कुल ही, अब मैं वो नहीं चढ़ा यार कि बिल्कुल ही मैं आपको बताना, मैं जानबूझ के आसान बता रहा हूँ भाई। अब ये मान लो मैंने ईवीएस नहीं पढ़ी, बट स्टिल मैंने करके आया हूँ ईवीएस के सारे, और बिल्कुल ही कंफर्म होके, है ना। वो ऑप्शन एलिमिनेट ही ऐसे हो रहे थे सारे। ठीक है, ईवीएस कंप्लीट। अब आ जाओ सीडीपी पे। देखो भाई, सीडीपी के 60 क्वेश्चन में से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15-16 के आसपास आए थे आपके, क्या बोलते हैं, 15-16 के आसपास आपके फैक्ट बेस्ड आए थे। ठीक है, जो बाकी बचे वो बचे अंडरस्टैंडिंग बेस। अब जो बचे 45 सवाल अंडरस्टैंडिंग बेस वाले, वो समझो भाई, वो जरूर समझो, जो अंडरस्टैंडिंग बेस वाले हैं। आपको ना काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा कि ये 2 ऑप्शन सेम है, 3 ऑप्शन से हैं, और काफी बार वो 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन वो आंसर भी हैं, बट ना आपको उन 3 में से वो चुनना है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन था कि इफेक्टिव क्लास लर्निंग कैसे हो पाएगी। तो पहला कि भाई डेस्क अच्छे हो, हाँ भाई डेस्क अच्छे हैं तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है,
आईसीटी मटेरियल यूज हो, बिल्कुल हो, ये भी सही चीज है। तीसरी चीज थी, एक और चीज थी, मतलब ये वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। चौथा चौथा था कि हैविंग अ फ्रूटफुल एनवायरनमेंट और लर्न विदाउट बर्डन, ऐसा कुछ था। तो मेन कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको काफी बार लगेगा कि भाई दो ऑप्शन सेम है, तीन ऑप्शन सेम है, ठीक है, बट हमेशा चूज वो करना है जिस इन तीनों ऑप्शन में से किसी के पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, और वो मिलेगी, जरूर देखना। मैंने आज देखे 4-5 सवाल ऐसे थे जिसमें कि सारे ऑप्शन सेम, बट एक ऐसे ऑप्शन भी थे जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव वे होनी चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बाकी सवाल बच गए वो बिल्कुल ही हद निहायती इजी सवाल पूछ लिया। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी होती है वो आपको पता है। फर्स्ट प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी का काम क्या होता है ये पूछा हुआ था, ठीक है। और एडोलेसेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती हैं, सिंपल सिंपल वो सारी चीजें पूछी हुई थी। काउंसलिंग, लीडरशिप, मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल थे ना वो सारे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर दोगे, ठीक है, वो सारे कर देंगे, बट उसमें आपको करेक्ट करेक्ट लगाना है, वो करेक्ट आप अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग लगा के आए होगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे तो आपको ध्यान देना। अब जो 15 और 16 बचे क्वेश्चन, ये देखो इसमें क्या कह रहे थे। एक तो पूछ लिया भाई बाल वाटिका कब से कब होता है, बाल वाटिका कब से कब। ऑप्शन था 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, क्लास 1 to 5 और अप टू 8। तो बाल वाटिका कब आता है, क्लास 3 to 5, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया था कि कौन से आर्टिकल में, कौन से, अब देखो भाई फटाफट करवा देते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देख लेना, ठीक है। कौन से आर्टिकल में बोला हुआ है कि बच्चे को प्राइमरी क्लास में, बच्चे को प्राइमरी एज में या प्राइमरी क्लास में मदर टंग के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ था। ऑप्शन थे आर्टिकल 29, ऑप्शन थे आर्टिकल 29, 510, ये हमने पढ़ाया हुआ है, याद रखना, जो यूट्यूब पे क्लास ली ना उसी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 350A और था ये आपका आर्टिकल 239, ठीक है भाई। रोल ऑफ पीटीए बहुत आसान पूछा था, हिडन करिकुलम का आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही, ठीक है। ये हो गए दो फैक्ट बेस्ड। अब एक और फैक्ट बेस्ड बहुत ही हार्ड, जो शायद आप में से कोई ना बता पाए, FLN की फुल फॉर्म, ठीक है, FLN की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। एक और हद हार्ड सवाल, न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है ना अभी, जो NEP 2020 ने चेंज किया है, वो वाला पैटर्न पूछ रखा था, 5+3+ वाला जो चेंज किया है, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा इज ऑल अबाउट पूछा हुआ था कि दीक्षा का असली रोल क्या है, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो दीक्षा का मेन रोल क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। फोनोलॉजी, ये पूछा हुआ था कि फोनोलॉजी होती क्या है, तो फोनोलॉजी क्या होती है, बेसिकली आप किस टोन में बोलते हैं, ये होती है फोनोलॉजी, ठीक है। 2 सेकंड दीजिएगा मेरे को, ठीक है भाई, फोनोलॉजी। उसके बाद था मनोदर्पण, कौन सी मिनिस्ट्री ने, ये तो हमने करवाया है, जो लेटेस्ट मेंटल हेल्थ की हमने क्लास ली थी यूट्यूब पे, तो उसमें तो हमने करवाया ये मनोदर्पण, कौन सी, मनोदर्पण यार लिखा नहीं जा रहा, देख लेना, ठीक है। मनोदर्पण ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने आप बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है भाई। लीडरशिप के भाई बहुत ही आसान आसान सवाल थे। लीडरशिप के अगर आपको बेसिक चीजें पता है ना कि लीडर की क्या क्या स्किल्स होती हैं, आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है भाई। एक और हद हार्ड सवाल था, ECCE की फुल फॉर्म, ठीक है भाई। एक वो पूछा हुआ था कि RT में कितने घंटे पढ़ाने चाहिए टीचर को, 45 घंटे। ये सारे वो हैं क्या बोलते हैं, फैक्चुअल बेस्ड, बाकी सारे वो थे क्या बोलते हैं आपके, बाकी सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, ठीक है। उसके बाद NEP का मेन फोकस किस चीज पे है, NEP का मेन फोकस किस चीज, NEP 2020 का, NEP 2020 का मेन फोकस किस चीज पे था, है मतलब वो पूछा हुआ था, ठीक है। वो आसान आसान ऑप्शन थे, FLN था, 3R था, मदर टंग था, ठीक है। और एक तो इतना ही जो कोई नहीं बता पाएगा, NEP की फुल फॉर्म, NEP की फुल फॉर्म पूछी हुई थी सही में, ठीक है। एक पूछा हुआ था कि भाई RTE में अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन हम कौन सी क्लास तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते, तो पता ही है कौन सी क्लास तक, क्लास 8वीं तक, ठीक है। एक ये पूछा हुआ था भाई, 2 सेकंड देना मेरे को, ठीक है भाई।
और कहाँ आरटी पे आ गए थे ना, कौन सी, एक पूछा हुआ था भाई एसएमसी आरटी के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, एसएमसी आरटीई के कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, तो सेक्शन 21 आरटी की क्लास जो हमने ली थी उसमें करवाया हुआ था, बहुत ही मस्त। ठीक है जी। और ये पूछा हुआ था आरटीई लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है, तो भाई ये सारा देखो, इतना सारा ये मैं आपके लिए लिख के लाया था, एक बार दिखा दो मुझे। ठीक है, देखो इतना सारा लिख के लाया था, दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब देखो इतना सारा लिखने में पता क्या लगा आपको, लगा कि हाँ भाई पेपर आसान था। ठीक है, बट आसान पेपर में ना एक प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे बच्चे आसान समझ के ना गलत करते थे। अब काफी बच्चों ने जो एनईपी है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके आए हैं काफी सारे बच्चे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, आसान पेपर ना ये मत समझो कि कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ, एक एस्पेक्ट है कि हाई जा सकती है, बट इसमें भी काफी सारे बच्चे गलत करके आएंगे और उसी जगह पे आपको उसका फायदा उठाना है। ठीक है, एक 3 घंटे बहुत बड़ा टाइम है, मैथ का अगर सवाल लग रहा है कि हाँ भाई टाइम लेगा तो उसको 2 लास्ट में टाइम दो, बट उसको टाइम दो, वो सॉल्व करके रहो उसको। मेरा पूरा ही पेपर 1 घंटे 30 मिनट में हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे तक मतलब फिर आधा घंटा बचा, 1 घंटे तक मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे छिप छिप आगे जो भी जैसे भी लिखे। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे भाई फ्री बैठा। ठीक है, तो ये चीज थी भाई, पेपर आसान था, चाहे वो किसी का भी आप लेवल देख लो। बस अब आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई जो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है उसमें प्लीज अपने स्कोर कम मत करवाना। लाइक तालव्य, मूर्धन्य, इसमें काफी सारी कंफ्यूजन होती है। कंठस्य, जो ये होते हैं ना व्यंजन, ये याद कर लेना। ठीक है, उसमें इंग्लिश में तो पता ही है भाई, इंटरनेशनल में फंसते हैं। अगर उसमें आप नहीं फंसे तो आपकी इंग्लिश पार है, बट फंसने को उसमें फंस जाओगे भाई कि फाइटिंग क्या है, या फिर टुडे, एक पूछ रखा था कि टुडे टुडे क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, एक सेंटेंस में लिख के पूछ रखा था। ठीक है, तो ये सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो इतने सारा लिखने का बताने का आपको ये मतलब है लास्ट में कि भाई पेपर आसान आया था, तो प्लीज मत डरो, और अगर मुश्किल आ भी गया तो उससे मत डरो। नॉर्मलाइजेशन अपने आप हर चीज को नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चैप्टर जो हिंदी के 1st to 5th वाले जरूर कर लेना, और एक बार जिसका पेपर 3-4 दिन बाद है वो 3 to 5th की, एक बार ईवीएस जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, बस यही सुझाव रहेगा यार, बाकी तो मुझे कुछ लगा नहीं क्या सुझाव है। मैथ तुम बढ़िया कर ही रहे हो, ईवीएस तुमने बढ़िया कर ही ली है, ईवीएस अगर नहीं गई तो कर लोगे, कंप्यूटर जैसी आपकी आ रही है तो आप सारे कर दोगे। ठीक है, सीडीपी में भाई ये जो जितने भी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया ये कर लेना भाई। ठीक है, आरटी की अगर वीडियो नहीं देखी, आरटी की वीडियो देख लेना, वो पूरी करवा रखी है, उसमें सारी चीजें करवा रखी है। तो कम से कम नहीं तो उसमें 4 सवाल आ रहे हैं आरटी के। 4 नंबर ये मनोदर्पण की हमने मेंटल हेल्थ वाले में कराई, और मेंटल हेल्थ वाले में उससे क्वेश्चन आ रखे सीधे सीधे। एक मनोदर्पण तो स्टैटिक मैंने बताया फैक्ट बेस्ड, बाकी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले थे ना वो आराम से कर दो वो वीडियो देख के। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये सारी चीजें कर लेना, ईसी कर लिया, एनईपी वगैरह एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना एनईपी के नहीं देखी तो सारा आसान आ रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर इस किसी को और कोई सी भी पॉइंट में दिक्कत है तो भाई कमेंट कर देना, कमेंट में आपको बता देंगे। जो भी नई चीज है या फिर किसी भी चीज में डाउट है तो कमेंट कर देना, नहीं तो भाई एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अगर टेलीग्राम पे अवेलेबल हो पाए तो टेलीग्राम पे मैसेज करवा देंगे प्रोवाइड। ठीक है भाई, और किसी चीज की भी जरूरत हो बता देना भाई कमेंट में। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखो जितना मैं लिख के लाया था मैं सारा बता दिया, ये इतना सारा मैं बेसिकली पूरा पेपर ही छाप लाया हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके एग्जाम के लिए भाई जो आपका जिसका भी कल एग्जाम है, जिसका परसों एग्जाम है, सबके लिए भाई ऑल द बेस्ट, ब्राइट फ्यूचर अवेट्स। आप सबका एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा फ्यूचर अवेट कर रहा है। ठीक है, बस अपने जितने भी दिन हैं ईमानदारी से पढ़ाई कर दो, और इस टाइम प्लीज किसी भी नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव पोस्ट या फिर नेगेटिव पीपल्स में ना जाइए। प्लीज एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए, यही हेल्प करेगा आखिरी में। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, ऑल द बेस्ट भाइयों।